भीमसेन ऐसा सोच, फिर सोचा कि प्यासे तो जरूर हैं पर नींद आ गई इसलिए जगाना नहीं चाहिए, मुझे बैठकर इनकी रक्षा करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। बैठे बैठे एकदम चिंतन गया कि दुरात्मा धृतराष्ट्र हमारे बड़े पिता कहलाते हैं और अपने पुत्रों के पक्ष में आकर हम लोगों को ऐसे संकट में डाल दिया, हम सबको जलाना चाहा, आज हम भारी कष्ट में फंस गए हैं। एक समय आएगा कि मैं इन सबको दंड तो जरूर दूंगा। भीम ऐसा निश्चय कर रहे हैं और स्वयं जागते हुए उनकी रक्षा कर रहे हैं। जहां पांडव विराजमान थे वहीं पास में एक साल वन था। वहां ऊंचे साल वृक्ष पर बड़ा ही भयावह बलवान राक्षस रहता था, हिडिंब। उसको गंध आई मनुष्य की, बड़ा क्रूर था, मनुष्य का मांस उसे बहुत प्रिय था और पराक्रमी था, क्रूरता उसके स्वभाव में थी। बड़ी बड़ी दाढ़ें, विकराल मुख, भयंकर काला शरीर, बहुत विशाल पेट। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि मुझे मनुष्य की गंध आ रही, बहुत भूख लग रही, विधाता ने मेरे लिए स्वयं भोजन भेजा है, नहीं तो ऐसे जंगल में कहां मनुष्य आते हैं। जाओ इन सबको मारकर मेरे लिए लाओ। जब मैं मनुष्य की गर्दन को काट करके रक्त पीता हूं तब मुझे खुशी होती है। इनको पाकर के मैं तृप्त भी हो जाऊंगा। ऊंचे वृक्ष से देख रहा, क्योंकि बलवान दिखाई देते हैं। अपने भाई हिडिंब के कहने पर हिडिंबा प्रणाम करके अपने भाई को, जहां पांडव विराजमान थे पीपल वृक्ष के नीचे, वहां पहुंचे। संकट पे संकट धर्मात्माओं को, सत्य मार्ग पर चलने वालों को, पर विजय श्री सत्य की ही होती है। वहां जाकर के देखा कि और तो सब सो रहे हैं, विशाल काय तेजवान भीमसेन जग रहे हैं। देखा मानो कोई पहाड़ हो, ऐसे आकृति वाले भीमसेन, वायुपुत्र, महाबली हनुमान जी के भ्राता भी हुए, वायुपुत्र के नाते अपार बल है। वो भीम के भुजाओं को, वक्षा स्थल को देख करके मोहित हो गए। विचार किया कि भाई तो क्रूरता भरी आज्ञा करी कि इनको मार के ले आओ, अगर मैं इनको मारूंगी तो 2 घड़ी में सबको खा जाएंगे, और अगर मैं इनको प्रसन्न कर लूं तो जीवन भर इनके साथ रह सकती हूं। भगवान जिससे भक्त का मंगल होता है हर विधान वही कहते हैं। कई बार सत्संग में कहा है, तुम्हारे सामने तलवार आएगी, डरना मत, वो हार बन करके गले में पड़ जाएगी, वो तुम्हारे गले में खरोच भी नहीं पैदा कर पाएगी। प्रभु का यदि विधान है कि आ जाओ हमारे पास, तो किसी भी बहाने से शरीर छूटे जाना है। अगर प्रभु का विधान नहीं तो डरना मत। बड़े से बड़ा क्रूर आदमी भी आपके समीप आकर के वो प्रतिकूल चेष्टा करे तो भी वो अनुकूल होकर आपके पास आ जाएगी। हिडिंबा ने विचार किया कि भीमसेन के चरणों की सेवा मुझे करनी चाहिए, अर्थात मैं इनको पति रूप से प्राप्त कर लूं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वो मायावी थी, आसुरी माया का उसे ज्ञान था। तत्काल उसने दिव्य सुंदर रूप धारण किया और महाबाहु भीमसेन के समीप जाकर के कहा, पुरुष रत्न आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और ये देवताओं के समान सुंदर पुरुष जो सोए हुए हैं ये कौन है, और ये जो वयोवृद्धा ये कौन आपकी लगती है? आप निशंक होकर उत्तर दीजिए। मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूं, मेरा भाई बड़े ही दुष्ट स्वभाव का है
और तुम्हारा वो मांस खाने के लिए लालायित है, मुझे मारने के लिए भेजा है। आपका तेज बल और भुजाएं देखकर मैं आपको अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। महाबाहो, तुम चिंता मत करो, जितना मेरे भाई में बल है उससे अधिक मेरे में बल है। मैं भाई से अधिक माया का ज्ञान रखती हूं, आसुरी माया का, इसलिए हम उसको परास्त करके तुम्हारी रक्षा कर लेंगे यदि आप हमें स्वीकार करें तो। मैं आपका भला चाहती हूं, अगर आपने ठुकरा दिया तो आपके भी प्राण जाएंगे और मेरे भी प्राण जाएंगे, क्योंकि मैंने निश्चय किया है कि जीऊंगी तो आपको पति के रूप में वरण करके, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। भीमसेन बोले कि राक्षसी, तुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी मेरे गुरु के समान हैं। जब तक वो पत्नी को स्वीकार नहीं करते तब तक मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैं परिवेत्ता नहीं बनना चाहता। परिवेत्ता कहते हैं बड़े भाई के अविवाहित होने पर छोटा भाई विवाह कर ले, ये निंदनीय माना जाता है, उसे परिवेत्ता कहते हैं। इसलिए मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो धर्म के विरुद्ध है। राक्षसी ने कहा, यहां धर्म की बात नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की बात मैं कर रही हूं। आप इनको जगा दीजिए, मैं आपको और आपके परिवार को अपनी पीठ पे लाद के वायु वेग से जहां आप कहोगे वहां पहुंचा दूंगी, इस राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन ने कहा, तुम राक्षस की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। मेरी भुजाओं में आकर ऐसा कोई दैत्य राक्षस है ही नहीं कि जो जीवित बच जाए। तुम इसकी चिंता मत करो, जाओ या रहो, हमें तुम्हारी किसी सहायता की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाई का सहयोग कर सकती हो तो स्त्री समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, नहीं अब तक तुम्हें यमपुरी पहुंचा दिया होता। जब देखा कि बड़ा विलंब हो गया हिडिंबा वापस ही नहीं आई, तो सोचा हो क्या गया। वो साल वृक्ष से नीचे उतरा और पांडवों के पास आया। दूर से देखा सुंदरी रूप में हिडिंबा, समझ गया कि इसके हृदय में दया आ गई क्या, हमारे राक्षसी स्वभाव को छोड़ करके दयावान हो गई क्या। आंखें क्रोध से लाल लाल करता हुआ, विशाल भुजाएं, खड़े हुए केश, शरीर का रंग काला मानो कोयला हो, तीखी दाढ़ें, भयंकर गर्जना। जे ही हिडिंब को आते देखा तो हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से बोली, ये दुष्टात्मा नरभक्षी है, अगर ये क्रोध में आ जाए तो आप भाइयों से जीत नहीं सकते। मैं इच्छा अनुसार बल धारण कर सकती हूं, जितना इच्छा करूं उतना बल मेरे में आ जाएगा। आप सब तुरंत मेरे कटि प्रदेश में बैठिए पीठ में, और मैं अभी आपको मन के वेग से जहां आप कहोगे वहीं पहुंचा दूंगी। भीमसेन जी ने कहा, ना मैं भाइयों को जगाऊंगा, ना माता जी को जगाऊंगा, और न तेरा सहयोग लूंगा। ये हमारे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है कि तुम स्त्रियों का हम सहयोग ले, ऐसा नहीं। तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। ये नीच राक्षस के आक्रमण मेरा सह सकेगा? तुमने अभी देखा नहीं, देखना, अगर ये उद्दंडता करता है तो मारा जाएगा। हिडिंबा ने कहा कि मुझे तो आप देवताओं के समान बड़े कोमल दिखाई दे रहे हैं, तुम मनुष्य हो, जानते नहीं हो राक्षसों के प्रभाव को, मैं जानती हूं। नरभक्षी राक्षस हिडिंब क्रोध में भरकर दोनों की बातें सुन रहा था। अपनी बहन पर दृष्टि डाल के उसने कहा, धोखा, मेरे साथ धोखा। ये मनोहर रूप धारण करके तुम उस मनुष्य को चाहने लगी हो। पहले तुझे मारूंगा, फिर इनको मारूंगा। बड़ा उसका क्रोध बढ़ा, भूखा तो था ही, वो क्रोध से अपनी बहन को मारने के लिए, ऐ दुराचारणी, तू मेरी बहन होकर के भी मेरा पक्ष छोड़कर इस मनुष्य का पक्ष ले रही है,
तू कलंकिनी है, ऐसा कहकर मारने के लिए आगे बढ़ा। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन ने अपनी भुजा से उसे रोक लिया। भीमसेन महान बलशाली है, छाती से उसको लगाया, अपनी भुजाओं में बांध करके और बहुत दूर घसीट करके ले गए, क्योंकि वहां कुछ करेंगे तो जग जाएंगे पांडवजन। अरे दुष्टात्मन, तू स्त्री शरीर को मारना चाहता है? भीम ने कहा, तुझे आज तक मनुष्य मिले होंगे, लेकिन हम जैसे नहीं मिले होंगे। राक्षस कुलांगार, तू इस वन में आने वाले वनवासी ऋषि मुनियों को मार करके खाने की शक्ति रखता है। जितनी ताकत हो तेरे में लगा के देख ले, मेरी भुजाओं के बंधन से छूट जा। भारी गर्जना वो राक्षस करने लगा। ऐसी गर्जना में पांडव जग गए, माता कुंती जग गई, और वो देव स्वरूप धारण किए हुए हिडिंबा भी वहां खड़ी थी। लाख उपाय किया, लेकिन वो भुजाओं से नहीं छूट पाया। भीमसेन ने पकड़कर उसे ऐसे पटका कि 32 हाथ दूर घसीटता हुआ चला गया। फिर भीमसेन गर्जना करके उसकी पीठ पर प्रहार किया घूंसे से। महाबली भीमसेन का प्रहार उसके लिए असहनीय हो गया। फिर भी वो हिम्मत करके गुथा जैसे जो बलवान गजराज भिड़ गए हो, ऐसे भीमसेन और असुर। पांडवजन जाग गए। माता कुंती ने पूछा हिडिंबा से, तू कौन है? सुंदर रूप वाली यहां मेरे पास कैसे खड़ी है? और ये क्या हो रहा है? किससे युद्ध हो रहा है? कुंती जी के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा बोली, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं एक राक्षसी हूं। मेरा नाम हिडिंबा है। मेरे भाई हिडिंब ने तुम लोगों को मारने के लिए भेजा था, पर मैं आपके उस पुत्र को जो युद्ध कर रहा देख करके मोहित हो गई और उससे पति रूप में वरण कर लिया है। आपका ये महाबली पुत्र जिससे लड़ रहा है वो मेरा भाई हिडिंब है, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वो जीत पाएगा। कुंती जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है भीम कितने बलशाली है। देखो, अभी देखो, परिणाम अभी देख लेना। प्रचंड बलशाली भीमसेन ने उसे उठाया, उस भयंकर राक्षस को पटक करके उसकी छाती पे घुटने रखे और गर्दन को तोड़ दिया और पीछे की तरफ पलटा के इसे पैरों में लगा दिया, ऐसे उल्टा, अर्थात उसकी कमर टूट गई, उसकी गर्दन टूट गई। अर्जुन जी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए बिल्कुल खड़े थे कि यदि कहीं ऐसा होता है तो मेरे द्वारा ये मारा जाएगा, पर ये देख करके कि भीमसेन के द्वारा ही मारा गया, पांडवजन हर्षित हुए और भीमसेन की प्रशंसा की। अब उस राक्षसी ने कुंती जी से कहा कि सुनो, मैंने वरण किया है तुम्हारे पुत्र को, तो हमें आदेश करो, मैं इच्छा अनुसार इनको जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूं। मैं मोहिनी माया को अच्छी तरह से जानती हूं। जिस मार्ग पे जैसे चलना होता है मेरी वैसी ही गति होती है। बहुत दूर की बात, भूत की बात, भविष्य की बात, वर्तमान की बात, तीनों कालों का मुझे ज्ञान है। मैं हाथ जोड़ के कहती हूं कि मैंने आपके पुत्र को पति रूप में वरण किया है। कुंती माता ने युधिष्ठिर जी से कहा, तुम धर्म के विषय को जानते हो, तुम्हारा क्या निर्णय है? ये कह रही कि भीमसेन को पति रूप में मैंने वरण किया है, क्या तुम्हारा आदेश है? हिडिंबा ने कहा, पहले मेरी और बात सुन लीजिए। आजीवन मैं तुम्हारी दासी रहूंगी, जहां स्मरण जप करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगी।
कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं जा न सकूं, आपको ले न जा सकूं। यातधानी माया, निशाचरी माया, सब मायाओं का मुझे ज्ञान है। मैं कोई साधारण राक्षसी नहीं हूं। मेरा नाम सालकटी है। मैं दिव्य हूं, यहां इस रूप में रहती थी। मेरी कांति देवताओं से भी बढ़कर है, मेरी सामर्थ्य देवताओं से भी बढ़कर के है। और मेरे संयोग से जो पुत्र होगा वो त्रिभुवन में महाबली होगा, तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि कहीं तुम मेरी बात को अस्वीकार मत कर देना। भूत भविष्य वर्तमान सब घटनाओं को मैं प्रत्यक्ष की तरह देखती हूं। अगर मेरी बात स्वीकार करते हो तो मैं आगे का मार्ग बताती हूं। आगे एक सरोवर है, उसका जल ऐसा है पी लेने पर तुम्हें भूख, थकान ये परेशान नहीं करेगी। जो ही आप उस सरोवर में जल पीकर आगे बढ़ेंगे, भगवान व्यास देव जी का मिलन होगा। ये मैं सब देख रही हूं। देखो